वो कैसा है? बोले करसेत इति कृष्णा, जो आपको अपनी ओर आकृष्ट कर ले, नयन चला के, कमर मटका के, बंसी बजा के, किसी न किसी प्रकार से गोविंद आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। इसीलिए भगवान का नाम ही है कृष्ण। कृष्ण शब्द के नीचे जो रिकार लगी हुई है वो कैसी है? आपने देखा होगा, जैसे लोग बंसी डालते हैं पानी में मछली पकड़ने के लिए, तो पानी में जब बंसी जाती है और बंसी में जब मछली फंस जाती है फिर वो निकल नहीं पाती है। ऐसे ही टेढ़ी टांग वाले पहली बात तो किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लिया उसको ठिकाने लगा के छोड़ते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करो। परीक्षित कहते महाराज 7 ही दिन हैं। बोले बिल्कुल परेशान मत हो। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान वयम हरिम तवाप्ये तर्हि गौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। जब एक मुहूर्त में ही खट्वांग नाम के राजा ने मुक्ति पाली थी तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। अच्छा, ये अपनी अपनी डॉक्टरों की कुशलता है। आप कोई शरीर में आपके रोग हो जाए, डॉक्टर साहब के पास में पहुंचो तो कहेंगे भैया 20 लाख रुपए लगेगा, आपका ऑपरेशन होगा, और जरूरी नहीं कि आप बच भी जाओ। और कुछ डॉक्टर कहते हैं अरे भैया छोटा सा रोग है, ठीक हो जाएगा, बस थोड़े से पैसे खर्च होंगे। तो रोगी का आत्मबल मजबूत हो जाता है सज्जनों। और सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन बहुत होते हैं, कल्याण के लिए एक ही मुहूर्त काफी होता है। अद्भुत ज्ञान दिया। बोले परीक्षित, सबसे पहले आसन को जीतो। थोड़ी देर के लिए कथा में बैठे, 4-5 प्रकार के आसन लगा लिए। तो आसन को सिद्ध करना चाहिए, जो आसन आपको रुचिकर लगे। सुखासन, कमलासन, पद्मासन, उसमें बैठो और जित श्वासो श्वास पर नियंत्रण करो, जित संगो असंग हो जाओ, और जितेंद्रिया इंद्रियों को जीतो। स्थूले भगवते रूपो मनः संधारे धिया। स्थूल ध्यान बताया और सूक्ष्म ध्यान बताया, और बोले विचार करो, कभी एकांत में बैठ करके मेरा कौन है तो एक ही आवाज निकलेगी, अहम एकोन में कश्चिन नाहमन्यस्त कश्चित न तम पश्यामि यस्याहं तम न पश्यामि यो मम। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो मेरा हो सके। इस संसार में अगर कोई है तो केवल वो परमात्मा है जिसका मैं हो सकता हूं, और वही हमारा है। सज्जनों, इस प्रकार से सुखदेव जी ने अद्भुत ज्ञान दिया और कहते हैं राजन, अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवता का यजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते भैया खेती में खूब मेहनत करते हैं, नौकर चाकर खूब चलते हैं, फिर भी बढ़िया फसल नहीं होती है, तो उन लोगों को माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। और कुछ लोग कहते भैया हमारे घर में पति पत्नी में रोज लाठियां चलती हैं, तो उनको माता भवानी की उपासना करनी चाहिए। कुछ लोग कहते भाई हम सुंदर हो जाएं तो उनको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। कुछ लोग कहते भैया हम तो विधायक बनना चाहते हैं तो उनको मनुओं की उपासना करनी चाहिए। अलग अलग कामना से अलग अलग देवताओं का यजन बताया। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। और जिसको कोई कुछ नहीं चाहिए, जिसकी कोई कामना नहीं है, उसको भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। तो बोले भैया भगवान नारायण क्या कुछ नहीं